सभी दोस्तों को राम राम। मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है राजस्थान यूट्यूब चैनल पर। सिर्फ जो साथियों एंटीबायोटिक चल रही है, वाकई एंटीबायोटिक दवा है साथियों। आपको और दवा लेने की आवश्यकता नहीं है और आपको बुखार होगा भी नहीं। जो चीज आप लोगों ने ले ली, यहां आप एंटीबायोटिक ले रहे हैं लोक संतों की, तो लोक संतों बुखार नहीं होगा। चाहे आप एग्जाम हॉल में जाए, चाहे आप इंटरव्यू में जाए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है साथियों। और राजस्थान जीके का बुखार तो आप सर को दे दीजिए, आप चिंता क्यों कर रहे हो। स्वागत आप सभी का। और इसमें हम लोग बात कर रहे हैं लोक संतों की दूसरी एंटीबायोटिक के साथियों। प्लेलिस्ट में जाना है आप लोगों को और 2023 कलाइम संस्कृति के एंटीबायोटिक आपको देखनी है। बात करता है मित्रों, आपको मैं याद करवाऊंगा तरीके से, वे ध्यान रखें आप लोग। लालदास, देखिए यहाँ माँ का हम लोग नाम करें तो ये आपके क्या कि वाकई लालदास हैं। आपने एक पढ़ा होगा मेव जाति, मैंने पहले भी आपसे कहा है। वे जो लोग जो पहले हिंदू थे और उन हिंदुओं ने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया, तो उन्हें हमने मेव कहा है। आज भी उनके रीति रिवाज हिंदुओं से मिलते जुलते हैं। और मेव लोग जिस इलाके में निवास करते हैं उसे दोस्तों मेवात कहते हैं। और मेवात में जो बोली बोली जाती है उसे मेवाती कहते हैं। और ये जो लोक संत पढ़ा रहा हूं, इन्होंने उपदेश दिया है मेवाती में। आपसे डायरेक्टली सवाल पूछेगा, जिस प्रकार से दादू दयाल जी ने उपदेश कौन सी भाषा में दिए हैं, ढूंढाड़ी बोली में दिए हैं, इसी प्रकार से ये लोक संत पढ़ूंगा, इन्होंने अपने उपदेश मेवाती में दिए हैं साथियों। ये ध्यान रखें आप लोग। माँ का नाम समदा हुआ, पिता का नाम चांदमल हुआ और लकड़हारा साथियों था, लेकिन गुरु बनाया गदन चिश्ती को, तो साथियों उसके बाद संत बन बैठे। एक लाइन बोल रहा हूं, बस आपका आशीर्वाद चाहिए आपके साथियों। माँ सरस्वती का आशीर्वाद, आपकी दुआएं। समदा को चांद जैसा लाल मिला तो गदगद हो गई। अरे बाबू, समदा को चांद जैसा लाल मिला तो गदगद हो गई। समदा को चांद जैसा लाल मिला तो गदगद हो गई। माँ का नाम समदा, पिता का नाम चांदमल और खुद का नाम लालदासी हो गया और गदन चिश्ती गुरु के नाम हो गए साथियों। लकड़हारा, वे लोग संत जो लकड़हारा लकड़ियां काटने का काम करते थे, लालदासी। भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, घंटे का निशान दबा देना, आप फिचड़ मत जाना साथियों। ऐसा मत कह देना गुरुजी नोटिफिकेशन हम पे नहीं आया। नोटिफिकेशन तभी आएगा तब आपने चैनल को सब्सक्राइब, लाल सा बटन दिखाई दे रहा होगा, उसे अब दबाएंगे। अभिवादन व्याग जयराम होता है साथियों। 3 बातें ध्यान रखें। एक गांव ध्यान रखेंगे, धूली धू गांव। ये बहुत बार पूछा गया आजकल। अगर इनका जन्म हुआ है तो जन्म धूलीधू गांव अलवर में इनका जन्म हुआ है, लेकिन इनका निधन हुआ है नंगला झाज भरतपुर में हुआ है। इनकी समाधि शेरपुरा अलवर में है। समाधि शेरपुरा अलवर में है, क्लियर। समाधि शेरपुरा अलवर में है, पहला पॉइंट। निधन नंगला झाज भरतपुर में हुआ, निधन नंगला झाज भरतपुर में हुआ, समाधि शेरपुरा अलवर में है, ठीक है, ध्यान रखें। और जन्म कहां हुआ? धूलीधू गांव में। साथियों एक परीक्षा होती है इसमें कि काला मुंह किया जाता है। कोई जाता है मैं शिष्य बनूंगा, ठीक है, तो बहुत से लोग चले जाते हैं जो घर से तंग होते हैं। ठीक है साहब, चंगी रोटियां मिलेंगी, क्या दिक्कत है, हम लोग को संत बन जाते हैं। वह कहते हैं ऐसे हम परीक्षा लेंगे। बोले ले लीजिए साहब, एक नहीं 1000 परीक्षा ले लो। बोले तुम्हारा काला मुंह कर दे, बोलो कर दो। बोले तुम्हें गधे पर बिठा दे, बोले बिठा दो। बोले तू जो कोचिंग में जाता है ना पढ़ने के लिए, वह तुम्हारी दीदी आती है पढ़ने के लिए, क्या उनके सामने घुमा दे? नहीं 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 नहीं, नहीं। वहां नहीं घूमूंगा, बेइज्जती हो जाए, क्यों तो हमारी कोचिंग की लड़कियां हैं साथियों। तो क्या कहेंगे? आपका मोहमाया का जाल है। अभी आप फर्क कर रहे हो, अभी मोहमाया है तो आप सफल नहीं हो। आपने कैसे कोचिंग में घुमाओ, ससुराल में घुमाओ, क्या फर्क पड़ रहा है, हमें तो संसार एक जैसा है। तो आप परीक्षा में पास हो गए, आपके मुंह में शरबत डाला जाएगा साथियों, ताकि आजीवन आप मीठी वाणी बोलते रहे। शाहजहां का उत्तराधिकार आपने पढ़ा होगा। शाहजहां का उत्तराधिकार साथियों कि शाहजहां के बीमार हुए, धारासी को औरंगजेब में झगड़ा हुआ और इन्होंने घोषणा कर दी थी, भविष्यवाणी की थी पहले। और क्यों नहीं करेंगे, अलवर के संत है साहब। भविष्यवाणी कर दी कि ऐसा होगा और यह भविष्यवाणी सिद्ध हुई। इनके साथियों 2 पुत्र हैं, पहाड़ा और कुतुब। तो पहाड़ा व कुतुब, कुतुब की भी हो सकता है कोई इसमें योगदान हो। इन्हें हम लोग मियाँ साहब कहते हैं, ये भी आपसे पूछे, ध्यान रखना, मियाँ साहब कहते हैं। तो इन्होंने जिस संप्रदाय की स्थापना की उसे लालदासी कहते हैं साथियों। अब बात कर रहे हैं हम लोग चरणदास जी की। देखिए चरणदासी में भी गीत गाऊंगा, चिंता मत कीजिए। चरणदासी जी ने संप्रदाय की स्थापना की, वे चरणदासी हो गया, सीधी सी बात है। माँ का नाम कुंजो भाई हो गया और संप्रदाय की स्थापना की, उसका नाम चरणदासी संप्रदाय होगा। पिता का नाम मुरलीधर हो गया और इनके ग्रंथ हैं, देखिए यहाँ पे ब्रह्म ज्ञान सागर है, इनका ग्रंथ है भक्ति सागर है, इनका ग्रंथ है ज्ञान सौरोदय है। अभी ग्रंथ आपको बराबर पता होना चाहिए। अब एग्जामिनर का यही अटैक होगा, आपसे बता दूं पहले कि आपसे ग्रंथ पूछेगा। आप लोग इससे अंधेशा मत होना, सब ग्रंथ नहीं पूछे, ग्रंथ पूछेगा। आप कहेंगे सर गीत गाना गाता हूं। देखिए मेरी बोलने और समझाने की स्पीड तेज हो सकती है, मैटर शॉर्टकट में नहीं है साथियों। और ये तेज आवाज की स्पीड की आपको आवश्यकता भी है। कोई भाई कहता है गुरुजी मुझे डिटेल से पढ़ना है, बहुत आराम से पढ़ना है, यूट्यूब की प्लेलिस्ट में जाना है, कला संस्कृत देखना है, मेरे 3-3 4-4 घंटों में लोग संत करवाए हुए हैं। तो हम कह रहे हैं देखिए रणजीत सिंह मां कुंजो भाई के चरणों में, रणजीत सिंह मां कुंजो भाई के चरणों में मुरली बजा रहा है।
हो गया क्लियर? रणजीत सिंह मां कुंजो भाई के चरणों में मुरली बजा रहा है, ब्रह्म ज्ञान के भक्ति सागर में डूबकर ज्ञान का सौरोदय कर रहा है। ब्रह्म ज्ञान के भक्ति सागर में डूबकर ज्ञान का सूर्योदय कर रहा है। ब्रह्म ज्ञान के भक्ति सागर में डूबकर ज्ञान का सूर्योदय कर रहा है। याद हो जाएगा, रणजीत सिंह मां कुंजो भाई के चरणों में मुरली बजा रहा है, ब्रह्म ज्ञान के भक्ति सागर में, ब्रह्म ज्ञान के भक्ति सागर में डूबकर ज्ञान का सूर्योदय कर रहा है। साथियों, इधर शाहजहां के उत्तराधिकार की बात की। यहां बात करें भारत पर नादिर शाह के आक्रमण हुआ, तो भारत के नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की वे किसने की? संत चरणदास जी ने की। पता होना चाहिए आप लोगों को। निधन दिल्ली में हुआ, मेला बसंत पंचमी को लगता है, और ध्यान रखना जन्म इनका डेरा गांव में हुआ। डेहरा गांव, ये पूछ सकता है आपसे, डेहरा गांव कहां पड़ता है? अलवर में। यहां इनका क्या हुआ? तो आप कहेंगे इनका जन्म हुआ। दो शिष्य हैं, सहजो भाई और दया भाई। क्या नाम है? सहजो भाई और दया भाई। साथियों, ये किसके शिष्य हैं? बहुत बार सवाल पूछा गया है। सहजो भाई और दया। क्या कहा मैंने? सहजो भाई और दया भाई। सहजो भाई और दया भाई दो शिष्य हैं। इनके ग्रंथ आपसे पूछ सकता है। दया भाई, दया बोध और विनय मल्लिका। आप कहेंगे सर कैसे याद करेंगे? मैं कहूंगा अरे भाई, दया वही करेगा जो विनय का मालिक हो। दया बोध और विनय मल्लिका, मैंने कहा दया वही करेगा जो विनय का मालिक हो। 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 सहजा भाई, सहजो भाई भी साथियों इनकी शिष्य है। 16 तिथि, सहजो भाई सहज प्रकाश में 16 तिथि की शब्दवाणी लिखती है। 3 पुस्तक है, नीचे आपको मिलेगा नोट्स में। सहजो भाई सहज प्रकाश में 16 तिथि की शब्दवाणी लिखती है। सहज प्रकाश में 16 तिथि की शब्दवाणी लिखती है। क्लियर? इनकी पुस्तक है। और समना भाई को मत्स्य प्रदेश की मीरा कहते हैं, राजस्थान की राधा मीरा को कहते हैं, भागड़ की मीरा गौरी भाई को कहते हैं, और समना भाई को मत्स्य प्रदेश की मीरा कहते हैं। साथियों, ये लीजिए कितना बड़ा पाठ हमने सुलटाया है। आपको वाकई साथियों हौसला मिलेगा, ऊर्जा आएगी। जो भाई बहन तैयारी छोड़ चुके हैं, कहते हैं समय नहीं मिलता गुरुजी, याद नहीं होता गुरुजी, पैसा नहीं है, आइए स्वागत है, स्वागत है साथियों आप लोगों का। लेकिन आप गुरु दक्षिणा देके जाना, क्लास को जरूर शेयर करके जाना साथियों। पीडीएफ के लिए राजस्थान हमारा बुक के नाम से चैनल है टेलीग्राम, उसे ज्वाइन करें। ज्ञान गंगा बहने दो साथियों, आपको कोई कम नहीं आने दूंगा। धन्यवाद, थैंक यू।